खामनेई की मौत के बाद ईरान का बदला लगातार जारी है। कुवैत में यूएस नेवल बेस पर ईरानी बारूद बरसाई गई है। हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। यूएस बेस पर 4 मिसाइल और 12 ड्रोन से हमला। ये बड़ी जानकारी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट। हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। यूएस बेस पर 4 मिसाइल और 12 ड्रोन से हमले किए गए हैं। अब बड़ा सवाल इस समय यही है कि क्या खामनेई की मौत का बदला ईरान लेने जा रहा है। कुवैत में यूएस नेवल बेस पर ईरानी बारूद बरस रहे हैं। हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। यूएस बेस पर 4 मिसाइल और 12 ड्रोन से हमला ईरान कर रहा है। ये ईरान की तरफ से दावा है। वही अमेरिका ने जारी किया है वीडियो। 24 घंटे के एक्शन का वीडियो जारी हुआ है। ये बड़ी जानकारी। अमेरिका की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। 24 घंटे के एक्शन का पूरा वीडियो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से ईरान पर हमले किए गए हैं, इसका एक एक्शन वीडियो अमेरिका की तरफ से अब जारी किया गया है। सवाल ये कि क्या यहीं से वर्ल्ड वॉर 3 की तस्वीर उभरती है। खामनेई की मौत पर अब क्या ईरान बदला लेगा, ये बड़ा सवाल इस समय। विश्व युद्ध की आहट इस समय बनती हुई नजर आ रही है, आहट आती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने 24 घंटे में जो एक्शन लिया गया है उसको लेकर के ये जो वीडियो आप इस समय देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, यह अमेरिका की तरफ से जारी किया गया। ये एक्शन पैक्ड वीडियो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। किस तरीके से ईरान पर हमला हुआ, अमेरिका ने इस वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया है। तो मिडल ईस्ट में इस समय तनाव का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से ये एक्शन पैक्ड वीडियो जारी किया गया। निपुण आलमबायन फॉरेन एक्सपर्ट इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। निपुण जी, क्या होता हुआ अब आगे आपको नजर आता है? बड़ा सवाल है कि ईरान अभी भी नहीं रुक रहा है। ऐसे में खामनेई का मौत का बदला ईरान किस तरीके से ले सकता है और अमेरिका और इसके साथ ही इजराइल अपनी तैयारी कैसे पुख्ता कर रहे हैं? देखिए, अभी काफी ज्यादा आवेश है ईरान के अंदर और हम देख रहे हैं कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट ऑफ अमेरिका। और केवल ईरान में ही नहीं, दुनिया के कई इस्लामिक कंट्रीज में, इवन भारत के अंदर तक भी आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड ने एक तरीके से खामनेई को अपना नेता माना था, जिस प्रकार से उन्होंने हमास की या गाजा की आवाज को उठाया था। तो निश्चित रूप से जो ये गुस्सा है, इस गुस्से को तो गवर्नमेंट को, जो ईरान के नए सक्सेसर हैं, उनको दिखाना होगा। और वो निश्चित रूप से अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर, अमेरिका के जो बेस कैंप्स वहां पर हैं, आर्मी बेस कैंप्स हैं, उनके ऊपर हमले जरूर करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा हैवी अटैक करने की स्थिति होगी या ये लंबा वॉरफेयर चलने वाली बात होगी। रीजन क्या है, देखिए, सुप्रीम लीडर को मरने के बाद में एक मनोबल जरूर ईरान की फोर्सेस का, चाहे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हो या नए जो बने हैं, उन सब के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं ये बात निश्चित रूप से क्या होगी कि कहना जो मनोबल होता है वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ होगा। लेकिन एक बड़ी बात क्या यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जो अमेरिका ने सुबह कहा, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने सुबह कहा, इसके अलावा हम देखते हैं रेजा पहलवी ने भी उस सुबह कहा
कि मैं रेडी हूँ लीडरशिप देने के लिए। जी। और दूसरा, मैं लगातार कह रहा हूँ, सबको अपील कर रहा हूँ ईरान के अंदर कि किसी भी तरह का प्रतिरोध ना करें, ये ईरान के लिए बेटर नहीं होगा। फिर अमेरिका का ये कहना कि अच्छे लोग आगे आए और हम उनको नेतृत्व देना चाहते हैं, हम जानते हैं कौन सक्सेसर होंगे। तो मुझे लगता है कि जो रिजीम चेंज करने वाली बातें थी अमेरिका की, मुझे उस और ईरान बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रेजेंट जो गवर्नमेंट बनी है, जो नए सक्सेसर आए हैं, मुझे लगता नहीं कि वो उतना ज्यादा, जो अहमद वाहिदी की हम बात करते हैं या नए जो प्रेसिडेंट बनने की हम बात कर रहे हैं, उन सब में उतना मनोबल होगा। एक बड़ा कारण क्यों मैं ऐसा बात कह रहा हूँ कि आप सोचिए, जो खामनेई साहब को मारा गया, उनके ऑफिस में मारा गया, कितनी सटीक जानकारी होगी अमेरिका के पास में कि कहीं ना कहीं वो जो जानकारी है अंदर से लीक की गई होगी। और हम ये भी जानते हैं कि ईरान की फोर्सेस से ज्यादा रिवोल्यूशनरी गार्ड पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड के अंदर से ही कोई ना कोई बात लीक हुई है ताकि खामनेई को हमें मारा जा सका। तो मैं मानता हूं कि अभी इंटरनल भी ये डिस्टरबेंस होगा कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, किस सामने योजना बनाई जाए, किसके सामने ना बनाई जाए। ये भी आपको स्थिति देखने को मिलेगी ईरान के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा चलने वाला है, अभी वेट करना ही है। और मुझे लगता है शाम आते आते तक कोई ना कोई नई डिक्लेरेशन, नई घोषणा अमेरिका की ओर से हमें देखने को मिलेगी। अब एक तरफ जहां ईरान पर नियंत्रण की बात हो रही है निपुण जी, कहा जा रहा है कि अब पूरे ईरान की कमान कौन संभालेगा, वही दूसरी तरफ अमेरिका है जो इसी ताक में है। वो बार बार ये कह रहा है कि वहां की जनता यही चाहती थी, यही हो रहा है। लेकिन जो तस्वीर ईरान से आ रही है वो प्रोटेस्ट वाली भी है, वो इस पूरे हमले की निंदा करती हुई भी तस्वीरें हैं। ऐसे में अगर इंटरनली समझने की कोशिश करें तो ईरान में तस्वीर कैसी होती हुई नजर आएगी? क्या ये सो ओके होंगे या फिर अमेरिका जो कह रहा है उस पक्ष की तरफ ईरान का रुख होगा? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सुबह से बातें चल रही हैं कि हो सकता है ईरान के अंदर एक सिविल वॉर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं मुझे लगता, क्योंकि ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है और सिविल वॉर वाली कंडीशन नहीं लगती। हाँ, ये जरूर है कि खामनेई जी की डेथ के बाद में वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट ऑफ अमेरिका। और मैंने कहा केवल ईरान में नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार के प्रोटेस्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान के जो खामनेई है वो एक इस्लामिक लीडर की तरह अपने आप को उन्होंने प्रदर्शित किया। हाल ही में जो इजराइल हमास जो वॉर हुआ, उस कारण वो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि खुद जो वहां पे इस्लामिक रूल था, उसके अगेंस्ट भी ईरान के अंदर काफी बड़े भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें खुद रिवोल्यूशनरी गार्ड ने 5,000 से ज्यादा एक्टिविस्ट को या कार्यकर्ताओं को मार दिया था। उसके बाद जब वो पूरी घटना हुई, तब खामनेई के यानी कि इस्लामिक रूल के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे थे कि नहीं, हम सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। तो ये एक दो घड़े जरूर हैं ईरान के अंदर। आप देखिए, अमेरिका के अंदर भी जो ईरानियन मूल के लोग रह रहे हैं, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि खामनेई मारा गया। तो 79 के बाद से आप देखेंगे दो खड़े रहे हैं। इस समय क्या था कि वहां पर इस्लामिक रूल वाले रूल कर रहे थे, तो उनका प्रभाव ज्यादा था। अब डिपेंड ये करता है कि अमेरिका जो एंटी थे इस पूरे रूल के, उनको कितना सपोर्ट करता है। और मुझे यही लगता है कि अमेरिका ज्यादा खर्च नहीं करेगा। अमेरिका का पूरा जो फोकस होगा वो उन्हीं ग्रुप को सपोर्ट करने का होगा, जिससे रिजीम चेंज हो जाए। बिल्कुल। निपुण जी बने रहेगा। इसी बीच बड़ी खबर है, ईरान पर हमले से जुड़ी हुई एक और खबर है। ईरान में 1200 से ज्यादा बम गिराए गए, 24 घंटे में 1200 से ज्यादा बम गिराए गए हैं, ये बड़ी जानकारी। निपुण जी, हमने देखा है कि लगभग जो डिक्टेटरशिप जब किसी भी देश की खत्म होती है, इराक देख लीजिए, आज उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। ऐसे में वो देश जिसको डिक्टेटरशिप के तहत चलाया गया, जो डिक्टेटर चलाते रहे, उसके बाद उसका हश्र क्या हुआ है हम सब ने देखा है। ऐसे में ईरान की तस्वीर कितनी बदल सकती है, क्या आप कैलकुलेट कर पाते हैं? देखिए, अगर वहां पर अमेरिका सपोर्टेड गवर्नमेंट बनती है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज है कि वहां पर रूल आ जाए दोबारा से, पहलवी जो रूल था उस टाइप का रूल अगर वहां पे आता है, तो आपको ईरान जो एकदम इस्लामिक कट्टरपंथी दिखाई देता था, जहां पे आपको मोरालिटी पुलिस दिखाई देती थी, वो सब समाप्त हो जाएगा। और वो वैसा हो जाएगा जैसे वेस्ट जो 79 से पहले जैसे पश्चिमी देश आपको दिखते थे, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा ईरान भी। और अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट रहती है, जो सक्सेसर है वही रहते हैं, तो फिर स्थिति पहले जैसी रहेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो रह पाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने जब इतनी बड़ी घटना घटित कर दी है, तो फिर अमेरिका कोई औचित्य बनता नहीं है कि अगर यही रूल रहता है तो अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि पहलवियों को शासन में लाना,
ताकि क्या है कि अमेरिका का पूरा प्रभाव जो है ईरान के अंदर रहे। तो ईरान के अंदर जो सरकार आने वाली है वो अमेरिका सपोर्टेड आने वाली है। इससे ईरान के अंदर भी परिवर्तन आएगा और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भी परिवर्तन आएगा। हो सकता है कि सऊदी और ईरान जो पहले लड़ते रहते थे वो आपस में फ्रेंड हो जाएं। इजराइल के साथ भी काफी नरमी ईरान बरसने लगे और अमेरिका इजराइल इस पूरे रीजन के अंदर क्या हो जाए, एक प्रभुत्व को अपने साबित कर ले। तो मुझे उस और बढ़ता हुआ ज्यादा दिख रहा है पूरा का पूरा ईरान की कंडीशन। हुँ, बिल्कुल। तो देखिए एक रणनीति के तहत जो है वो ये पूरा हमला हुआ। इसी बीच बड़ी खबर है अमेरिका का करमनशाह पर बड़ा हमला। करमनशाह में आईआरजीसी मुख्यालय पर ये हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी। अमेरिका पर करमनशाह पर बड़ा हमला। अमेरिका में आईआरजीसी मुख्यालय पर हमला हुआ है। निपुण जी, दोनों तरफ से ये जो वॉर गेम है वो इस समय चल रहा है। एक तरफ ईरान पर 1200 से ज़्यादा बम अब तक बरसाए जा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ अब करमनशाह में आईआरजीसी को भी टारगेट किया गया है। जी, मैं प्रश्न आपका मुझे एक बार दोहरा देंगे? अमेरिका की तरफ से लगातार ये जो वॉर गेम है निपुण जी, उसको चलाया जा रहा है। करमनशाह में भी अटैक हुआ है। ऐसा लगता है कि अमेरिका रुकने वाला अब नहीं है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा खर्च के मूड में अमेरिका होगा नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि किस तरीके से साधना है। ऐसे में अब ये युद्ध आगे किस तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा नहीं है? देखिए, एक तो फुट ऑन ग्राउंड अगर होता है तो ये वॉर जाएगा लंबा, लेकिन फुट ऑन ग्राउंड अमेरिका नहीं करेगा। अमेरिका वो भूल नहीं करेगा जो भूल वो इराक या अफगानिस्तान में कर चुका था। और प्रेजेंट में हम देखें तो जो रशिया यूक्रेन उलझा है वैसा अमेरिका उलझना नहीं चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप है पूरा कैलकुलेशन करके पैसे की गुना भाग गए कर तब वो डिसीजन लेते हैं। वो इस तरह की गलती करने वाले नहीं है। अगर करनी होती तो अब तक एंट्री कर भी गए होते। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एंट्री करेंगे तो करेंगे कहाँ से? भाई अगर हम फुट ऑन ग्राउंड की बात करेंगे तो पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान से भी क्या है कि तेहरान की जो दूरी है बलूचिस्तान से वो करीब 1700 किलोमीटर है। तो 1700 किलोमीटर मुझे लगता है कि ग्राउंड के ऊपर जाना, यानी कि अगर फुट ऑन ग्राउंड अगर करेंगे तो एक लंबा डिस्टेंस है जिसको दिक्कत अमेरिका को हो सकती है, काफी एक्सपेंसिव हो सकता है, उनको काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो बेटर यही है कि वहां पर गवर्नमेंट जो बने वो अमेरिका के समर्थन वाली बने, वो ज्यादा जरूरी है। उससे अमेरिका को ज्यादा लाभ होगा, ना कि वहां पर क्या है ग्राउंड ऑपरेशन करने का लाभ ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वो स्ट्राइक ही करेगा भी। और स्ट्राइक भी जो लगातार अभी इजराइल की अमेरिका की चल रही है उसका मतलब ही यही है कि ईरान की पूरी जो एक क्या ना कि रिवेंज लेने की या कह लीजिए जो रिटेलिएट करने की जो उसकी क्षमता है उसको बिल्कुल खत्म कर देना, ताकि पूरा किसी तरह का ईरान के अंदर कोई ठीक है एक्टिविटी ना कर पाए। तो मुझे उस और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा जी। है ईरान और अमेरिका। सर, अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। एक